अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग दो टर्म जो कि बड़ा कॉमन लगता है उसका डिफरेंस देखेंगे, उसको समझेंगे। एक है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और दूसरा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में क्या फ़र्क होता है इसको समझेंगे। पहला पॉइंट है, इसको हम लोग इसकी मीनिंग क्या है समझ लें। Discount on issue of debentures is a loss for the company incurred only at the time of issue of debentures। इसका मतलब है कि कंपनी जब डिबेंचर को इशू करती है तो उस टाइम होने वाला ये एक लॉस है। इसका क्या मतलब है और ये कैसे होता है? मान लीजिए कंपनी के डिबेंचर की फेस वैल्यू, जिसे पार वैल्यू भी कहते हैं, वो है 100 रुपये और कंपनी 100 रुपये से कम में इशू करती है। मान लीजिए वो 100 की जगह वो 90 या 95 या 98 में इशू करती है, तो 100 से कम हुआ वो। अब यहाँ पर ये जो 100 से कम में इशू कर रही है तो एक तरह का लॉस हो रहा है। इस लॉस को ही हम लोग डिस्काउंट कहते हैं क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स हो रहा है। जबकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि ये एक बड़ा टर्म है और इसके अंदर हम दो तरह के लॉस को शामिल कर लेते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज द लॉस फॉर द कंपनी that considers both the discount on issue as well as premium on redemption of debentures। देखिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है ये अभी हमने आपको बता दिया। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग डिस्काउंट को भी शामिल कर लेते हैं क्योंकि वो भी एक तरह का लॉस है। और एक लॉस और होता है, वो होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। देखिए कंपनी जो डिबेंचर्स का रिडम्पशन करेगी यानी डिबेंचर का पैसा लौटा देगी, तो कंपनी जब डिबेंचर का रिडम्पशन करती है तो अगर उसे फेस वैल्यू से ज़्यादा लौटाती है, मान लीजिए कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 100 रुपये थी, कंपनी ने 100 की जगह 120 लौटाना है, कंपनी उसको 120 110 यानी 100 से ज़्यादा लौटाती है, तो कंपनी जितना ज़्यादा पैसा लौटाएगी उस एक्स्ट्रा अमाउंट को भी हम लोग लॉस ही कहेंगे, लॉस की ही कैटेगरी में रखेंगे। तो लॉस फॉर द कंपनी जो है वो दोनों हो जाएगा, डिस्काउंट भी लॉस है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी लॉस है। तो अगर सिर्फ लॉस की बात करेंगे तो ये अंडरस्टूड है कि लॉस के अंदर ये दोनों चीज़ें शामिल है, इंक्लूडेड है। दूसरी बात करेंगे हम लोग कि इसका टर्म जो ये जो लॉस है या जो डिस्काउंट है, कौन सा टर्म छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो इससे आपको पता चल जा रहा होगा कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एक नैरोअर टर्म है, यानी एक छोटा टर्म है। ये क्यों छोटा टर्म है लॉस के बनिस्बत? क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ उस लॉस को कंसिडर करते हैं कि जो इशू के वक्त हो रहा है। अगर आपने डिबेंचर्स को उसकी फेस वैल्यू से कम पर इशू किया है तो वो जो लॉस हुआ है उससे ही हम लोग कंसिडर करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स में। जबकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एक वाइडर टर्म है, एक बड़ा टर्म है, क्योंकि इसमें दो तरह के लॉस को शामिल करते हैं। इसके अंदर हम तो डिस्काउंट को शामिल करेंगे ही जो कि आपने इशू करते वक्त दिया था, और उस प्रीमियम को भी शामिल करेंगे जो आप रिडम्पशन के टाइम करेंगे। तीसरा और आखिरी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विल नॉट इंक्लूड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम सिर्फ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें तो ये सिर्फ डिस्काउंट को ही कंसिडर करेगा। इस डिस्काउंट के अंदर हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करेंगे तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स विल इंक्लूड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो लॉस की बात करेंगे तो वो डिस्काउंट को भी लेगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को भी शामिल कर लेगा। तो इस तरीके से इसका जो लॉस का है कवरेज वो बड़ा है, डिस्काउंट का कवरेज छोटा है। उम्मीद करते हैं ये दोनों डिफरेंस आपको अच्छा लगा होगा और आपको यूज़फुल लगेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।